नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अपने वर्ड से पलटने के लिए बेहद अच्छे से जाने जाते हैं, एक बार फिर अपने शब्दों से पलटे तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी स्टेटमेंट ही बदल गई है। पूरा मूड माहौल सब बदल दिया है। क्या हुआ है ऐसा मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दूं, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि कच्चे तेल के प्राइसेस जल्दी नीचे आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा। फिर उन्होंने कहा मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भी कब्जा कर लूंगा, परेशान मत होइएगा। फिर उन्होंने कहा कि आपको ईरान से छुटकारा दिलाने के लिए कच्चे तेल के जो प्राइसेस बढ़े हैं वो एक छोटी कीमत है जो लोगों को चुकानी पड़ेगी। अभी तक कच्चे तेल के बढ़ते प्राइसेस के फेवर में नहीं दिख रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर शॉर्ट सिंपल भाषा में मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो। लेकिन अब आज क्या कमेंट आया है? आज कमेंट आया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बढ़ते कच्चे तेल से उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने ईरान के ऊपर भी जीत हासिल कर ली है, उनको न्यूक्लियर फैसिलिटी से रोककर, यानी दोनों तरफ अपनी वाहवाही। मतलब उन्होंने तो पैसा बना लिया कच्चे तेल से। जो दुनिया की स्थिति इस समय हो गई है, स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट के बाद जो एशिया की प्रॉब्लम चल रही है, उसका क्या? हमारे देश में ब्लैक में सिलेंडर कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं 3,000 रुपए का हो गया है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप और हम पैनिक कर रहे हैं। खैर, इसके बारे में अभी बात नहीं करता। कहने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बढ़ते कच्चे तेल के दाम से करंट सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वो शो कर रहे हैं। फर्क तो पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका का बाजार एक बार फिर लाल निशान में खड़ा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्चुअली में ट्वीट क्या किया है। उन्होंने कहा है, ट्रंप सेज यूएस मेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम राइजिंग ऑयल प्राइसेस वॉज टू स्टॉप ईरान फ्रॉम गेटिंग न्यूक्लियर वीपन्स। डिटेल में आपके साथ थोड़ा शेयर करूं तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे सेड द यूनाइटेड स्टेट्स बेनिफिट्स फाइनेंशियली व्हेन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइजेस बट स्ट्रेस्ड दैट प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वीपन्स रिमेन हिज एडमिनिस्ट्रेशन टॉप प्रायोरिटी। तो ये कह रहे हैं कि भैया जब ऑयल के प्राइस जाते हैं ऊपर तो यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बड़ा फायदा होता है, लेकिन वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटी से रोकें, जिसमें वो सफल हुए, ऐसा उन्होंने कहा है। In a post on his social media platform Truth Social, Trump linked the ongoing tension with Iran to global energy markets while reiterating its long-term standing position against Tehran's nuclear ambition. United States is the largest oil producer in the world by far. So when oil prices goes up, we make a lot of profit, said Trump. यानी कि ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल हम बनाते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से, यानी कि हमसे आगे पीछे कोई है ही नहीं दूर दूर तक, ये कहना चाह रहे हैं। और जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमारा बड़ा मुनाफा होता है। द रिमार्क्स कम एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैव शोन शार्प वॉलेटिलिटी फॉलोइंग एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द यूनाइटेड स्टेट्स, Israel and Iran in West Asia. Concerns over supply disruption, particularly around the Strait of Hormuz, have pushed energy markets into uncertainty. जबकि दुनिया में मतलब मारामारी चल रही है। खैर, इन सब के बीच में एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ईरान। दोस्तों, ईरान ने बड़े नेगेटिव कमेंट कर दिए हैं, जिनके बारे में भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन डिटेल में दूसरी वीडियोस में। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। ईरान कह रहा है कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद रखने वाले हैं। वी विल कंटिन्यू टू टारगेट यूएस बेसिस, हॉर्मोज विल रिमेन शट, ईरान सुप्रीम लीडर मोजताबा खामेनी इन हिज फर्स्ट मैसेज। ये लीडर बनने का पहला मैसेज है इनकी तरफ से, और क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कि यूएस बेसिस के ऊपर अटैक जारी रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही है। अगर ये जो कहा है ऐसा ही रहने दिया तो कच्चे तेल के दाम नीचे नहीं आने वाले। आप देख लो ना, रिजर्व्स खुलने लगे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी जो है, आईईए जो है, उन्होंने 400 मिलियन प्रति बैरल का रिजर्व खोला है। क्रूड के दाम फिर भी नहीं गिरे, स्टिल ट्रेडिंग एट $100 प्रति बैरल। इतने बड़े रिजर्व्स खोलने से प्राइसेस गिरते हैं, बट नहीं गिर रही। क्यों? मार्केट को पता है भाई परेशानी बड़ी है, ये जल्दी खत्म नहीं होते दिख रही।
The price of Brent crude oil, the international standard, spiked back over USD 100 as Iran strike hit ships in the regions. Water and the ongoing American-Israeli war with Iran showed no sign of slowing. However, Trump said that the financial gains from higher oil prices are not primary concern as president. But a far greater interest and importance to me as president is stopping an evil empire, Iran, from having nuclear weapon and destroying the Middle East and indeed the world, Trump said in the post. प्रॉब्लम ये है कि आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी तो चलो कर दी समाप्त, अब कच्चे तेल की प्रॉब्लम कैसे समाप्त करोगे? ये तो खत्म ही नहीं हो रही ना, ये तो दुनिया के लिए बढ़ती जा रही है। कोई भी शिप जा रही है उसे उड़ा देते हैं लोग। आज भारत ने भी दोस्तों 3 बड़े मंत्रियों की एक टीम बनाई है जो ईरान से बातचीत करेगी। उसमें अमित शाह और 2 लोग और शामिल हैं बड़े लेवल पे। लेट्स सी ये टीम कैसे बात करती है, कैसे बात नहीं करती है और क्या आउटकम आता है। बट अभी तक चीज़ें बहुत नेगेटिव दिख रही हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।